प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अयोध्या राम लला जी की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। नीलांबुजय श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम नमामि रामं रघुवंशनाथम। सभी श्री राम कथा प्रेमियों को आचार्य श्याम किंकर मिश्र का सादर प्रणाम स्वीकार हो। सज्जनों, हमारा चैनल पंडित श्याम किंकर जी महाराज, जिस पर आपको कथा सत्संग नियमित सुनने को मिलेगा, आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आइए हम आपको श्री राम कथा के उस प्रसंग की तरफ लिए चलते हैं जो लंका के रणांगण में, अर्थात युद्ध का वह मैदान जहां पर राम और रावण का युद्ध संपन्न हुआ, वहां लिए चलते हैं। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भगवान राम से कहा था कि प्रभु बने तो रघुवर से बने, अर्थात अगर किसी का बने तो आपसे बने। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पूछ लिया कि अगर न बने तो गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर बात कही कि बने तो रघुवर से बने के बिगड़े भरपूर। अगर आपसे प्रेम हो तो उच्च कोटि का हो, और अगर बैर हो तो भी वह उच्च कोटि का हो। इसी बात को रेखांकित करते हुए यह प्रसंग आप तक प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। लंका के रणांगण में जब राम रावण का युद्ध समाप्त हो गया तो रामादल से बहुत सारे रीछ भालू भगवान के कार्य के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर चुके थे। एक तरफ बंदर भालुओं की सेना मृत प्राय होकर के जमीन पर पड़ी थी, और दूसरी तरफ दुश्मनों की तरफ से लड़ने वाले राक्षस निश्चर, ये सब मरे पड़े हुए थे। आकाश में इंद्र आदि देवता भगवान की स्तुति करने के लिए उपस्थित हैं। इंद्र ने भगवान से कहा, प्रभु आपने निश्चरों का संहार करके हम पर बहुत उपकार किया है, तो मैं आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूं, मेरे लिए जो आदेश हो आप बताएं। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने इंद्र से कहा कि इंद्र, जो लोग इस रणांगण में अपने प्राणों को त्याग चुके हैं उन सब पर अमृत की वर्षा कर दो ताकि वह पुनः जीवित हो जाएं। इंद्र ने कहा कि प्रभु बहुत अच्छी बात है, और इंद्र ने अमृत की वर्षा कर दी पूरे रण क्षेत्र में। लेकिन जो वहां पर दृश्य देखने में आया बहुत ही कौतूहल का विषय था। अमृत का पान करके जो रीछ और भालू थे सब तो जीवित हो उठे, लेकिन जो निश्चर थे, जो राक्षस थे, वह नहीं जीवित हुए। वह मृत ही, उनकी शरीर मृत प्राय जमीन पर पड़ी हुई थी। किसी ने भगवान से प्रश्न किया, प्रभु
आखिर जब इंद्र ने समान रूप से सब पर अमृत की वर्षा की, तो फिर केवल ऋक्ष भालू ही क्यों उठकर खड़े हुए? निश्चर और दानव ये क्यों नहीं उठकर खड़े हुए? आखिर अमृत तो उनके ऊपर भी उसके छींटे पड़े थे। भगवान राम ने बड़ी अच्छी बात कही। भगवान राम ने कहा कि ये ऋक्ष और भालू जो मेरे कार्य के लिए अपने प्राणों को त्याग दिए थे, ये सब देवताओं के अंश हैं। देवताओं का अंश का मतलब कि देवता सद्गुणी होते हैं, सद्गुणों के प्रतीक होते हैं, और राक्षस दुर्गुणों के प्रतीक होते हैं। तो जीवन के युद्ध में सद्गुण कभी नहीं मरने चाहिए। इसलिए सद्गुण रूपी देवता जो ऋक्ष भालुओं के रूप में यहां पर उपस्थित थे, सबके सब जीवित उठे। और दूसरी बात यह कि देवता स्वर्ग में रहते हैं। देवता कोई नया पुण्य नहीं करते हैं। देवता कोई नया कार्य नहीं करते हैं। इसीलिए उनको स्वर्ग मिला हुआ है। जो पूर्व में संचित उनके सत्कर्म थे, उसका भोग करने के लिए देवता स्वर्ग का सिंहासन प्राप्त करते हैं और स्वर्ग का सुख भोगते हैं। तो किसी ने पूछा कि जब देवता जो ऋक्ष भालुओं के रूप में थे उठ गए, तो फिर ये राक्षस दानव इनका क्या हुआ? तो भगवान ने कहा कि मैंने इन सबको अपना परम धाम दे दिया। ये सब मेरे परम धाम को प्राप्त हो गए। किसी ने पूछा, प्रभु ये दानव, ये निश्चर आपके धाम को प्राप्त हो गए? जिनके शरीर में आप द्वारा चलाए हुए बाण लगे, वह सब के सब मुक्त हो गए। भगवान के हाथों बाण लगने के बाद भला कौन अधोगति में जा सकता है? सब राक्षस गोलोकवासी हो गए। यहां बड़ी ध्यान देने वाली बात है कि कहते हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत